नमस्कार दोस्तों। आज मैं 1 से 2 छोटी कहानी सुनाऊंगी जो कभी मैंने नंदन में पढ़ा था अपने बचपन में। और एक कहानी है जो गांव में बाबा सुनाया करते थे। और एक चौपाल लगती थी, बिल्कुल शाम को एक मीटिंग होती थी जहां बच्चे बैठते थे और बूढ़े बुजुर्ग कुछ कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये 2 कहानियाँ आज मुझे याद आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि वीडियो में जो भी गूढ़ बातें होती हैं और गीता, ज्ञान, अध्यात्म, शिव और जितने भी उपदेश हैं कृष्ण के, बहुत गंभीर बातें हैं, उनके लिए बहुत ही ध्यान की ज़रूरत है। तो उसके पहले मुझे याद आ रहा है तो मैं वो कहानी कह देती हूँ। एक कहानी है, एक राजा थे और उनके विवाह का समय हो गया था, तो उन्होंने मुनादी करवा दी। उस समय मुनादी होती थी गांव-गांव में, शहर-शहर में ढोल लेकर लोग जाते थे और मुनादी करते थे कि सुनो सुनो, राजा की शादी होने का समय आ गया है और वह शादी करना चाहते हैं, इसलिए जिनके जिनके घर में कन्या हैं वह इसके लिए तैयार हो जाए, वह पसंद करेंगे और शादी करेंगे। अब उसके लिए शर्त क्या थी? कोई सुंदर रूप नहीं, सिर्फ हाथ देखकर वह शादी करेंगे। चेहरा चाहे जैसा हो, कद-काठी चाहे जैसी हो, लेकिन हाथ वो देखेंगे, उसके बाद ही वह विवाह करेंगे। तो सभी ने सुनी। अब एक बात जब होती है सभी सुनते हैं, लेकिन अपने अपनी समझ से, अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो सबने सुना और अपनी अपनी बेटियों को बताया कि बेटी, राजा विवाह करना चाहते हैं और तुम योग्य कन्या हो, और वो सिर्फ हाथ देखना चाहते हैं। हाथ देखकर ही वह विवाह करेंगे। जिस कन्या के हाथ उन्हें पसंद आ जाएंगे वह उनकी पत्नी बनेगी। तो सभी कन्याएं अब बनाव श्रृंगार में लग गई। हाथ में उपटन लगाना, मेहंदी लगाना, सलीके से साफ करना, नाखून बनाना, जितना भी जो हो सकता था, हाथों का बहुत श्रृंगार, चूड़ी पहनना, कंगन पहनना, अंगूठियां पहनना, जिसको जो समझ में आया सबने किया। और इसी बीच में राजा ने मुनादी तो करवा दी थी, लेकिन वह खुद भी वेश बदल कर जगह जगह घूमा करते थे, वह देखने के लिए कि जो भी सामने आएंगी वो तो बनावटी होंगी, बनावट के साथ वह आएंगी, क्योंकि मैंने जो मुनादी करवा दी है तो सभी अब श्रृंगार में लग जाएंगी। नेचुरल जो है, प्राकृतिक अवस्था में उनको हम लोग नहीं देख पाएंगे, जैसे वह अपने घर में होती हैं या जैसे काम करती हैं या जैसे बैठी रहती हैं। इस अवस्था में भी देखना जरूरी है, तभी निर्णय हो पाएगा। मान लीजिए हम लोग कन्या देखने जाते हैं किसी के विवाह के लिए, तो उस दिन उस कन्या को हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि बहुत बनाव श्रृंगार है उसका, और उसकी डिग्री देखते हैं, और उसके कपड़े देखते हैं, उसका सलीका देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, उसकी मृदुभाषिता देखते हैं। लेकिन उसमें क्या सही है? सिर्फ डिग्री। और जितना भी दिखता है वह सिर्फ एक नाटक होता है। सुंदर बनाव, श्रृंगार, पहनावा, उड़ावा, सलीका, मृदुभाषिता, यह सब शायद ना हो उसमें, और दिखता है सामने। तो आप कैसे इसको परख सकते हैं? एक तो डिग्री हो गई है, वह बहुत ज़रूरी चीज़ है, वही वास्तविक चीज़ है। लेकिन जब दूसरी बात आप देखना चाहते हैं, दूसरा रूप जब देखना चाहते हैं, तो उसके नेचुरल परिवेश में जाइए, प्राकृतिक परिवेश में जाइए कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, तो आपको शील स्वभाव का पता चलेगा। तो राजा इसी तरह से घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे और उस गांव का भ्रमण करने लगे।
एक बार जब वह गए तो उन्होंने देखा कि एक कन्या अपने घर के बाहर अपने सारे कार्य निपटा रही थी, झाड़ पोंछ, सफाई, लिपाई। उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद जब वो पुनः उस तरफ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि लड़की ने बहुत सारा गोबर उठा रखा था और उसके उपले बना रही थी और काफ़ी मगन थी उसमें वह, और पसीने पसीने थी। और उसने पहली बार राजा को देखा था, फिर दूसरी बार भी देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनका वेश बदला हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया, अपने कामों में मग्न थी वह, और उसने अपना काम निपटाना जारी रखा। राजा चुपचाप लौट आए और सब अपनी अपनी कन्याओं को लेकर आए। अब बात ये थी कि उस कन्या ने भी उस मुनादी को सुना था, उसके पिता ने भी सुनी थी वह मुनादी, लेकिन कन्या को अपने गृह कार्य पूरे करने थे, इसलिए वह अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। और सभी आ गए, वो कन्या नहीं आई तो उन्होंने अपने दूत भेजे, तो उसके पिता और वह दोनों ही बहुत घबरा गए कि राजा ने क्यों बुलाया है। तो कहा कि मुनादी हुई थी, तुम गए नहीं वहाँ अपनी बेटी को लेकर, राजा ने बुलाया है। तो किसान और उसकी बेटी दोनों ही डर गए कि पता नहीं, एक तो हमारी बेटी सुंदर नहीं है, दूसरे वह घर के मोटे मोटे कामों में भिड़ी रहती है, तो राजा को ऐसी कन्या थोड़ी चाहिए होगी। यह सोचते कांपते डरते राजसभा में जाकर खड़े हो गए सब। बहुत सारी कन्याएं थी, कोई घमंड में इतरा रही थी, कोई अपने आंचल संवार रही थी, कोई अपनी जुल्फों को संवार रही थी, कोई हाथ को बार बार दिखा रही थी। वो हाथ में ही तरह तरह के गहने पहने थे और सुंदर भी लग रही थी। और सभी एक दूसरे से, सबको ऐसा लग रहा था कि मैं ही रानी बनूंगी। जब वह किसान और उसकी बेटी सामने आए तो सब हंस पड़ी कि ये लोग भी चले आए, इनका थोड़ी ना होगा, राजा तो इसकी कन्या को देखेंगे भी नहीं। उसके बाद राजा चारों तरफ घूमे और जब उनकी नज़र उसी कन्या पर पड़ी जो गांव में रहती थी और अपने काम निपटाने में मग्न रहती थी, उसे किसी बनाव श्रृंगार से मतलब नहीं था। उसके हाथ मोटे भद्दे लेकिन बहुत ही मेहनती हाथ थे। यह देखकर राजा ने उसे ही चुना था मन ही मन, यहाँ तो सिर्फ घोषणा करनी थी। उसके बाद जब उस किसान के पास आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कन्या मुझे बेहद पसंद है, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, तो दोनों ही राजा के पैर पर गिर गए कि यह क्या बात हुई राजा साहब, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं और आप जिसे चाहेंगे वह आपकी महारानी बन जाएंगी, आपने मेरी कन्या को कैसे चुना, ये तो सुंदर भी नहीं है, इसके हाथ भी साफ सुथरे नहीं है, यह अभी अभी गोबर के उपले बना कर आई है, बढ़िया से इसने हाथ भी नहीं धोया है। तो राजा ने कहा कि बस मुझे ऐसी ही कन्या चाहिए थी, और बनाव श्रृंगार तो हम यहाँ करवा लेंगे, सुंदर भी हो जाएगी और सलीका भी हम बता देंगे, और जे आभूषण और वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी, रूप श्रृंगार बनाव सब हो जाएगा। लेकिन दरअसल जो इसका स्वभाव है, असल में जो इसका स्वभाव है वह तो हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका स्वभाव है मेहनत करना, इसका स्वभाव है कर्मठता। यह अपने कामों में इतनी मग्न हो जाती है कि इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। ऐसे ही लोग विकास करते हैं जीवन में, और यह मेरी सहयोगी हो सकती है और सहधर्मिणी भी। और जब इसमें यह गुण है तो हमारे जो बच्चे होंगे उनमें भी यह गुण जरूर डाल देगी, मेहनत सिखाएगी, लगन सिखाएगी और बिना दिखावे के ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें प्रेरित करेगी। तो ये है काम वाले हाथ की प्रशंसा और उसका मेहनताना जिसको बोलते हैं, उसका प्राइज, उसका इनाम बोल सकते हैं। राज्यसभा में बैठी सभी सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर हाथों वाली कन्याएं बस देखती रह गई और उस गरीब किसान की
बेटी, सुघड़ बेटी महाराज की पत्नी बनी और उन्होंने उसे महारानी बनाया। और उसके बाद काम की क्या चिंता है, दास दासियाँ लगे हुए थे, उनका बनाव श्रृंगार किया, सुंदर हो गई वह और बहुत सुंदर लगने लगी। यहाँ अभाव था उसके पिता के पास और मेहनती थी और बड़ी सभी काम उसे निपटाने पड़ते थे, तो उसे अपने रूप सौंदर्य की चिंता नहीं थी, उसे काम का ध्यान ज़्यादा था। जब वहाँ पहुँची तो फिर तो उसके भाग्य ही खुल गए। तो इसीलिए अपने काम से, अपने गृह कार्य से, अपने जीवन में आए हुए संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाथ की सुंदरता दान करने में और काम करने में है, ना कि सुंदर कंगन पहनने में और बहुत तरह के आभूषण पहनने में। जब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं और जब आप दान नहीं दे सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो ये हाथ बेकार होते हैं। अच्छा, आशा है इससे आपको प्रेरणा मिली होगी और अगर अच्छा लगा, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।